हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे जो ऑनलाइन एसीआर फॉर्म भरने का जो काम है उसको कैसे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि पार्ट ए आ नहीं रहा है और पार्ट बी आ रहा है। ठीक है, तो पार्ट ए को हमें कैसे भरना है। तो सबसे पहले मैं बात क्लियर कर दूं यहाँ पे कि इस एसीआर में सिर्फ दो ही पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पहले आप छोटा सा एक एग्जांपल देखें कि एक्चुअल में हमें ऑनलाइन एसीआर फॉर्म में करना क्या है। देखो, ये जो पार्ट ए है इसमें जैसे कुछ भी लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट नेम है, एम्प्लॉय नेम, एनीथिंग, ये ऑटोमेटिकली जब आप लॉगिन करोगे मानव संपदा की साइट पे तो ये ऑटोमेटिकली उठ के आ जाएगा। ठीक है, इसको आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो कुछ भी लिखा हुआ है अपने आप ही आएगा। और एक्चुअल में सारी दिक्कत ये हो रही है कि हम जो इंसान लोग हैं वो चीज़ों को शुरू से करना शुरू करते हैं, जैसे 1 2 3 ABC। बट कई बार क्या होता है कि चीज़ें जो हैं 1 2 3 से स्टार्ट नहीं होती है। जो काम नहीं हो रहा है उसको छोड़ो परे, जहाँ से शुरू हो रहा है उसको वहीं से शुरू करें। ठीक है, तो पार्ट ए को आपने छेड़ना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली भरा जाएगा। और इन फ्यूचर अगर यहाँ पे कुछ भी होता है तो वो सब आप पार्ट ए में देख सकते हो। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा। पार्ट 2 की बात करें, या ये जो पार्ट है, देखो असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद ये अर्न लीव है, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये मैं जब ऑनलाइन करूँगा तब आपको दिखाऊँगा। और यहाँ पे ये आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन है। सिंपली देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है उसका एक एग्जांपल दिया हुआ कि इसका क्या आंसर लिखा हुआ है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, उसमें भी ये सीरियल नंबर वगैरह लिखे हुए हैं। अगर आपने ज़्यादा काम किया है या कुछ और भी आपके पास ऑप्शन है तो आप न्यू लाइन कर सकते हैं, वहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड न्यू। अदरवाइज सिंपली यहाँ पे 1 सीरियल नंबर लिखा है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है आपके पास कि अगर कोई आपसे मिस्टेक है या कोई वर्क नहीं हुआ है तो उसके बारे में लिखना। तो यहाँ पे आप सिंपली नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं, अगर है तो आप उसको मेंशन करें। और जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सिंपली आप लिख सकते हो कि स्टूडेंट की बेटरमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं, या और कोई पॉइंट है जो आप लिख सकते हो अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। तो ये सिंपल सा फॉर्मेट है जो आप खुद से भी लिख सकते हैं। और ये लास्ट वाला है, अगर आप कोई फील्ड वर्क जैसे इंस्पेक्शन में कहीं गए हैं, फील्ड वर्क किया है तभी करना है आपने ये। ठीक है, अदरवाइज़ इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, गूगल साइट पे जाएंगे और वहाँ पे हमें मानव संपदा लिखना है। ठीक है, मानव संपदा HP लिख सकते हो और जो सबसे फर्स्ट साइट है वहाँ पे क्लिक कर देना है। जो भी फर्स्ट वेबसाइट आ रही है उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, इंटरफेस खुलने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम लेक्चरर की एसीआर भर रहे हैं, तो मैं डिपार्टमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा हायर एजुकेशन। ठीक है, और ये जो यहाँ पे मतलब आईडी में PMIS नंबर आएगा, नीचे आपका पासवर्ड आ जाएगा, कैप्चा भरना है और सिंपली इसको आपने लॉगिन कर देना है। ठीक है, लॉगिन के बाद सिंपली जब आप इसको लॉगिन करोगे तो लॉगिन के बाद क्या होगा कि एक इंटरफेस खुलेगा, जैसे कि आप बोल रहे थे पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, अभी खुल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करें। पार्ट बी ओपन हो रहा है यहाँ पे, सॉरी पार्ट बी नहीं, बट ये साइट ओपन होगी। अभी लॉगिन करना दो इसको 1 मिनट। लॉगिन करके इस तरह से इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो इसको आपको छेड़खानी नहीं करनी है। जो पार्ट ए की आप बात कर रहे थे वो ऑटोमेटिकली इस पेज से ये उठा लेगा, उसको आपको टच करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपने सिंपली ऑनलाइन ACR डिजिटलाइज्ड फॉर ऑल डिपार्टमेंट यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस ओपन होगा, वहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बट आपने क्या करना है, जो सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है सेल्फ अप्रेजल, इस पे क्लिक कर देना है सिंपली। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद अब देखो, अगर मैं मैन्युअली भरूंगा तब तो बड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
तो ये सारा ही मैंने एक डॉक्यूमेंट पे पेस्ट करके लिखा हुआ है आंसर, ठीक है। वो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से जूम करके, जैसे मर्जी आप देख लेना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले असेसमेंट ईयर मैंने सेलेक्ट किया और 1 ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से हमें स्टार्टिंग डेट सेलेक्ट करनी है। हमें सेलेक्ट करना है 1 अप्रैल 2022। एंड डेट हमें सेलेक्ट करनी है 31 मार्च 2023, ठीक है। जब एंड डेट और स्टार्टिंग डेट आप फिल कर दोगे तो सिंपली गेट, आई थिंक लीव लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। गेट लीव पे जब क्लिक करोगे ना तो आपकी अर्न लीव की डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगी, जिसको आप देख सकते हो, ठीक है, ऑटोमेटिकली। यानी इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, ये बड़ा ज़्यादा टफ काम नहीं, ठीक है। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। अब देखो जो क्वेश्चनिंग आ रही है, ठीक है, ये सैम्पल है। यहाँ से ये जो मैंने पहले से ही बनाए हुए हैं आंसर जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ये आंसर मैंने लिख दिए और इसको सिंपली मैं क्या करता जाऊँगा, कॉपी करता जाऊँगा और फिर पेस्ट करता जाऊँगा, इससे टाइम बच जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पे आप अपने काम वगैरह कुछ लिख सकते हैं। अगर कोई भी काम आपने नहीं किया तो यहाँ पे आप सिंपली नील कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस केस में मैंने लिखा है क्लीनलीनेस एक्टिविटी, तो एक यहाँ पे ये आ जाएंगे। और इस एम्प्लॉय के पास एक, जैसे यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, फिजिकल, फाइनेंशियल वगैरह, तो यहाँ पे RMSA का चार्ज है इनके पास, तो मैं यहाँ पे RMSA पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और ऊपर मैंने SMC ट्रेनिंग वगैरह मैंने पहले से मेंशन की हुई, ठीक है। फिर लास्ट का जो ऑप्शन है वहाँ पे स्टूडेंट बेटरमेंट के बारे में आप लिख दोगे, तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अगर आपके पास और कोई डिटेल है तो आप यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ आपने ऐड करना तो ऐड न्यू पे क्लिक करें और नीचे आ रहा है। फिर अगर आपसे कोई काम दिया गया था आपको या कुछ भी है या किसी भी तरह की यहाँ पे दिक्कत है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। और इस केस में तो मैं नॉट एप्लीकेबल ही लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे किसी भी टाइप की परेशानी नहीं है और ये एम्प्लॉय अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से करता है, ठीक है। ओके, ये भी कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट है, तो इसमें भी आपने सिंपली लिख देना है कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट, ताकि इनका जो लर्निंग लेवल है वो इम्प्रूव हो। यही आपका टारगेट था और इसी को आप अचीव करना चाहते हैं, तो ये आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिंपली कॉपी कर दे रहा हूँ। देखो ये मैंने खुद से आंसर बनाए हुए, मेरे हिसाब से ये सब लिखना चाहिए। अगर आपको कुछ और लगता है तो आप ये डिटेल चेंज कर सकते हो। मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ कि ये ऑनलाइन ACR फॉर्म आपने एक्चुअल में भरना कैसे, ठीक है। और नेक्स्ट ये फील्ड वर्क है, तो मैं यहाँ पे गया नहीं हूँ तो ये नहीं भरा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जो लोग इंस्पेक्शन वगैरह में जाते हैं वो सब यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है, या कहीं से आप कंफर्म कर लें। तो मैं इस वाले ऑप्शन को नील कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अभी देखना, ध्यान देना, बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं। जब ये एक बार आपने भर दिया तो यहाँ पे आपने सेव पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर थोड़ा सा वेट करें, मैसेज आ जाएगा कि आपने इसको सेव कर दिया, ठीक है। तो एक बार फिर से आपने सेल्फ अप्रेजल के ऊपर जाना है, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं एडिट और व्यू। तो देखो जो कुछ भी आपने भरा है, आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ठीक है। वो सब आप देख सकते हो। ये देखो अर्न लीव वगैरह और जो जो भी ऑप्शन आपने भरे थे ये सारे के सारे यहाँ पे फिल हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, एडिट पे जाना है, ओके। क्योंकि आपको ये आपके जो प्रिंसिपल सर हैं, आपका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है, उसको ये सबमिट करनी है ऑनलाइन ACR। तो एक बार फिर से आप ACR पे जाएंगे, ओके। और देखो ये सारी डिटेल आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, तो एक बार आपको क्या करना है, यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करना है, राइट। फिर अपडेट पे क्लिक हो गया, फिर दोबारा फिर से आप एडिट पे जाओगे और फिर नीचे आना है, ओके। फिर नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, सबमिट टू द रिपोर्टिंग ऑफिसर वट एवर इट इज़ रिटन, वो कर दें। फिर यहाँ पे आपको अपना हायर एजुकेशन सेलेक्ट कर दोगे आप, ठीक है।
यहाँ पे डिपार्टमेंट हो जाएगा हायर एजुकेशन, फिर ऑफिस नेम, जो भी आपके स्कूल का नाम है आपको मैन्युअली ढूंढना पड़ेगा। अब देखो हम डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में भर रहे हैं तो मैं सिंपली यहाँ पे हमीरपुर लिख रहा हूँ और मुझे अपना स्कूल सर्च करना है। यहाँ पे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रंगस, G++ रंगस मेरे को यहाँ पे सर्च करना है और जहाँ पे रंगस मेरे को दिखेगा वहाँ पे मैं इसको क्लिक कर दूँगा। ठीक है, ये रहा रंगस। ओके, फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका, वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके प्रिंसिपल का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और जो भी आपके प्रिंसिपल का नाम है उसको सेलेक्ट कर देना है आपने। देखो कितना इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है काम ये, है ना। तो सिंपली आपको क्या करना है, जब यहाँ पे आप अपने प्रिंसिपल का नाम सेलेक्ट करेंगे फिर लास्ट में आपको एक सबमिट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब देखो इसको सबमिट करने से पहले पूरा ध्यान रखना है आपने, क्योंकि यहाँ पे किसी भी टाइप की गलती होगी तो फिर उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, जब सबमिट करते हो तो आपकी जो ऑनलाइन ACR है वो आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर यानी आपके प्रिंसिपल को सबमिट हो गई है। ठीक है, अब यहाँ से सेल्फ अप्रेजल पे आप जा नहीं सकते, तो जो भी आपने सबमिट किया उसको यहाँ से आप देख सकते हो कि आपने क्या जो है वो यहाँ पे सबमिट किया था। ठीक है, अब यहाँ पे पॉपअप आ रहा है, मे बी फ़ोन पे ओपन हो या ना हो। ठीक है, कंप्यूटर पे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे पॉपअप ब्लॉक था, तो उस पॉपअप को आपने अलाउ करना है, उसके बाद ये PDF ओपन होगा। ठीक है, अगर पॉपअप मतलब जैसे फ़ोन में आपको दिख नहीं रहा है या ब्राउज़र पे आपका ध्यान नहीं जा रहा तो ये PDF नहीं ओपन होगा। ठीक है, अब ये PDF ओपन हो गया, पूरी डिटेल आपकी जो भी आपने सबमिट किया वो ओपन होगी। ठीक है, लास्ट में आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसको सिंपली आपने डाउनलोड करना है। ये राइट साइड में प्रिंटर के साथ ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है और इस ACR फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं और कहीं पे भी इसको आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, और मुझे लगता है मैंने सारे पॉइंट क्लियर कर दिए और कंफ्यूज नहीं होना। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, पार्ट A ऑटोमेटिकली ये सबमिट करेगा, पार्ट B में 2-4 ऑप्शन हैं वो अपने हिसाब से आप लोगों ने देख लेने हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।